Hello students, how are you all? Fine? Yes. सभी सर here. Students, आज हम करेंगे स्टेटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 टेबुलेशन सम्स एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 3 and 4. Yes. Sorry, 4 and 5. सम नंबर 4 and 5. बच्चों आज देखेंगे हम टेबुलेशन में चैप्टर नंबर 2 टेबुलेशन. यस, ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया टॉपिक. क्लियर? Today we see the sum number 4 and 5. Specifically for 3 attributes. Students, आप लोग ने जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो जो देखा होगा ना, at that video we complete the sums of tabulation by the 2 attributes. हमने sums देखे थे 2 attributes के. Clear? Now today we see the sum for the 3 attributes. 3 attributes होंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है टेबल बनाओगे कैसे. Clear? 2 attributes sum is very simple. So let's start first. Read the questions perfectly. Clear everyone? Question is like this, students. Again, exercise 2.2 sum number 4. 2.2 sum number 4. Okay, let's start. First I read the entire questions, then pick the attributes. Out of total 1850 women working in a factory. Women working in a factory. Total 1850. 549 were residing in labor area. मतलब 549 labor area में ले रही. Out of total married women of labor area, 250 had experience and 93 were inexperienced. 250 experience and 93 were inexperienced. तो बच्चों यहां से इतना आइडिया आएगा कि एक तो एरिया आ रहा है, ओके, दूसरा मैरिड लिखा है और थर्ड एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस. तो बाय फ्रॉम ओनली फॉर द फर्स्ट सेंटेंसेस इतना आइडिया आ चुका है कि यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स है: मैरिड, अनमैरिड, एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, लेबर एरिया और अदर एरिया, लाइक दैट. ओके. The number of experienced and inexperienced women from other area were 87 and 400 respectively. Okay. Total number of inexperienced women was 1336 and out of them 136 were from labor area. Out of total women 1020 were unmarried and among them number of inexperienced from labor area and from other area 163 and 14. In short, पूरा रीड किया है ये फाइंड करने के लिए कि इसमें एट्रीब्यूट्स कौन से है. बच्चों कौन से एट्रीब्यूट्स इसमें? 3. एक तो एरिया, लेबर एरिया, अदर एरिया. दूसरा मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड. एंड थर्ड वर्किंग एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस. स्टूडेंट्स, टेबल शोइंग द वुमेन्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री. वुमेन्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री. हेडिंग एट्रीब्यूट्स लिखना होता है 3 है. एक तो एरिया ऑफ रेसिडेंस, लेबर एरिया, अदर एरिया. दूसरा मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस, एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस. तो बच्चों टेबल बनाएंगे कैसे 3 एट्रीब्यूट्स का? ओके, लेट्स सी. एरिया ऑफ रेसिडेंस, एरिया ऑफ रेसिडेंस, लेबर एरिया, अदर एरिया, टोटल. लेबर एरिया, अदर एरिया, टोटल. क्लियर? मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड. मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड. अगेन क्या था? यस, एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, टोटल. अनमैरिड के अंदर भी एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, टोटल. लास्ट बच्चों फाइनल टोटल, टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स, एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, टोटल. अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर ऐसा ही टेबल बनाना है. सी, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो. कैसे? मैरिज की जगह फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, तो एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस. क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस. तो फिर ये क्या हो जाएगा? मैरिड, अनमैरिड, टोटल. मैरिड, अनमैरिड, टोटल. मैरिड, अनमैरिड, टोटल. क्लियर? इट्स नॉट अ कंपल्सरी रूल. ऐसा भी हो सकता है मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, टोटल. एरिया, लेबर एरिया, अदर एरिया, टोटल. लेबर एरिया, अदर एरिया, टोटल. लेबर एरिया, अदर एरिया है, टोटल. तो बच्चों फिर यहां पे क्या जाएगा? एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, टोटल. क्लियर? तो ऐसा कोई रूल नहीं कि ऐसा ही टेबल बनाना. इस टोटली अप टू यू कि आप 3 एट्रीब्यूट सेट करने. नॉर्मली फर्स्ट ऐसे होगा, सेकेंड, थर्ड इंटरनल. एवरीवन क्लियर? इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो. एवरीवन क्लियर? व्हाट आई से अगेन, मैरिटल स्टेटस यहां लिख सकते हो, मैरिड, अनमैरिड, टोटल. लेबर एरिया, अदर एरिया, उसमें एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, ऐसा भी चलेगा. क्लियर? एवरीवन? गुड. 3 एट्रीब्यूट्स का टेबल क्लियर हुआ कैसे किया?
हमने जो इसका प्रीवियस वीडियो आपने देखा है मेरा, ओके, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स के हमने सम्स कंप्लीट किए। किसके? 2 एट्रीब्यूट्स के। आज हम करेंगे सम फॉर द 3 एट्रीब्यूट्स। क्लियर? इस सम ऑफ एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 4 एंड 5 आज हम करने वाले। तो एडवाइस सेम, पहले कहा था मेरे साथ ही सम करो। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, ड्रॉ द टेबल। क्लियर? एवरीवन कैलसी सबके पास होने चाहिए, कैलकुलेटर बिकॉज अलाउड है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इज दैट इसका थोड़ा वर्किंग चाहिए। वर्किंग टेबल के नीचे या नेक्स्ट पेज पे, सिंपल, बहुत डिटेल में नहीं। तो सिस्टमेटिक करना है, बहुत इजी सम से। सम फॉर 3 मार्क्स नॉर्मल इन एग्जाम। कैसे करेंगे? सिंपली अगेन रीड द स्टार्ट द सम। मैं रीड करूंगा, जो दिया ना बच्चों उसको पहले लिखते जाए। क्लियर? जो दिया ना इंफॉर्मेशन उसको लिखते जाए। लेट्स स्टार्ट एवरीवन, मेरे साथ ही सम करोगे आप लोग। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। आउट ऑफ टोटल 1850 वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। टोटल वुमेन कितनी? 1850 टोटल वुमेन। बच्चों टोटल 1850 टोटल वुमेन 1850 वर्किंग इन अ फैक्ट्री। 549 were residing in labor area। इसमें से 549 कहां पे रह रही है बच्चों? लेबर एरिया। टोटल 1850। अब आउट ऑफ 549 रिसाइडिंग इन लेबर एरिया, जब तक फुल स्टॉप ना है उसका मतलब सेम सेंटेंस कंटिन्यू। टोटल की बात चल रही 1850 549 were residing in labor area। टोटल ऑफ लेबर एरिया 549 residing in labor area। Everyone clear? First sentence, very good। अब आप कर सकते हो। देखो टोटल में से ये मिल गया, मिल जाएगा आपको आंसर। अभी करो या लास्ट में करो, सब टू यू। क्लियर? पहले जो इंफॉर्मेशन उसको फिलअप कर दो। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर, वेरी गुड। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन, किसकी बात चल रही है? टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया। टोटल मैरिड किसकी बात चल रही है? सेंटेंस अगेन रिपीट। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया, लेबर एरिया की बात चल रही, मैरिड और लेबर एरिया। 250 had experience, 93 were inexperienced। 250 experience, 93 were inexperienced। Everyone clear ना? क्या बोला? आगे रिपीट। आउट ऑफ टोटल मैरिड, किसके लिए बोला है? टोटल मैरिड, तो मैरिड में आएंगे। टोटल मैरिड कौन सा एरिया? लेबर एरिया। 250 experience and 93 were inexperienced। Full stop। Number of experienced and inexperienced women from other area 87 and 400। क्या लिखा है? Number of experienced and inexperienced women from other area 87 and 400। Experienced and non-experienced 87 and 400। कौन सी चीज की बात चल रही थी? मैरिड की ना, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो वही सेंटेंस को कंटिन्यू करोगे। किसको? मैरिड को। पहले क्या बोला? आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया 250 एंड 93 एक्सपीरियंस एंड नॉन एक्सपीरियंस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू हुआ, अदर एरिया एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस। क्लियर? वेरी गुड। यस, पहले कहा था सम सिंपल है। The total number of inexperienced women, now see the total number of inexperienced women was 1336। total number कुछ स्पेसिफाई नहीं करो। total number of inexperienced women, क्या बोला है? total number of inexperienced non experienced, total number of inexperienced women was 1336। total number of inexperienced women 1336। clear? Total number of inexperienced women 1336। out of them 136 were from labor area। out of them 136, labor area कितना बच्चों? 136। what says? again repeat। total number of inexperienced women, total मतलब फाइनल आ गया। total number of inexperienced women 1336 1336 and out of them, उसी में से and out of them 136 were from labor area। 136 from labor area। now out of total women 1020 were unmarried। total unmarried कितनी? क्या लिखा है? out of total women 1020 were unmarried। total married का टोटल ये होगा
अनमैरिड का टोटल इन टोटल नंबर ऑफ वुमेन. क्लियर. तो क्या लिखा सेंटेंस, आउट ऑफ टोटल वुमेन, जितनी वुमेन है ना उसमें से 1020 वेर अनमैरिड. तो 1020 वेर अनमैरिड. टोटल अनमैरिड कितनी है 1020. गुड. अमोंग देम, अमोंग देम का मतलब उसी की बात चली, किसकी, अनमैरिड की. अमोंग देम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया एंड अदर एरिया वेर 163 एंड 14. क्या लिखा है, अमोंग देम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन, अमोंग देम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया एंड अदर एरिया. लेबर एरिया 163 and other area 14 respectively. Present this data in a tabular form. अब कैलसी सबके पास होना चाहिए बच्चों. एवरीवन क्लियर, सब लोग को. यस, पहले का सिंपल है. अब जो फीलिंग है थोड़ा वर्किंग दिखा रहा हूं यहां पे. ओके, अदरवाइज यू कैन डू सिंपली वर्कआउट. 250 प्लस 93 343. Here 87 प्लस 400 487 मिल जाएगा टोटल. 337 493 343 प्लस 487 830. एवरीवन क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, तो मैरिड का क्लियर हो गया आप लोग को. 163 प्लस 14 163 प्लस 14 177. अनमैरिड क्लियर 177. अब टोटल कितना है बच्चों 1020 माइनस 177 1020 माइनस 177 843. एवरीवन क्लियर 843. अब देखो मैरिड का पूरा है आपके पास, ये मिल जाएगा टोटल. 549 माइनस 136 549 माइनस 136 413 413. एवरीवन क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन. यस, टोटल लिख दो. नाउ सी टोटल कितने 1850, उसमें से 549 माइनस 549 1301 है ना. टोटल वुमेन्स कितने 1850, उसमें से लेबर एरिया में कितने 549, तो मिल जाएगा 1301. गुड. नाउ कितना है 1850 उसमें से नॉन एक्सपीरियंस कितने थे 1336 514. कितना बच्चों 514. अब ये मिल जाएगा टोटल वुमेन कितने एक्सपीरियंस 514, उसमें से लेबर एरिया में कितने 413 तो रिमेनिंग मिल जाएगा 101. रिमेनिंग मिल जाएगा 101. ऐसे सिंपल ही सिर्फ प्लस माइनस करना है, कैलसी में वर्कआउट करना. क्लियर. नाउ टोटल कितने, टोटल अदर एरिया 1301, उसमें से एक्सपीरियंस कितने 101, तो इन एक्सपीरियंस कितने होंगे 130 में से 101 माइनस. तो बच्चों आपको ये भी मिल गया. मैरिड का टोटल मिल गया, टोटल मिल गया. तो अनमैरिड मिल जाएगा कि टोटल नंबर कितने हैं 549 वुमेन इन लेबर एरिया, उसमें से मैरिड कितनी है 343. तो 549 टोटल, उसमें से मैरिड कितनी है 343, तो ये कितना होगा बच्चों 206 अनमैरिड. अगेन टोटल कितना है 549, उसमें से मैरिड कितने 343 टोटल, तो 549 में से 343 माइनस तो मिल जाएगा 206. सेम वे टोटल अदर एरिया 1306, उसमें से मैरिड कितने 487, 1306 में से मैरिड कितने 487, तो रिमेनिंग 819. रिमेनिंग 8. Again repeat.
तो इसे चेक करो 1301 माइनस 487 814 बच्चों सॉरी 814 कितना 814 1301 में से 487 माइनस 814 अगेन मिल जाएगा 814 में से 14 माइनस टोटल अनमैरिड 814 अदर एरिया उसमें से एक्सपीरियंस कितने 14 माइनस टू 800 सेम वे टोटल 206 अनमैरिड उसमें एक्सपीरियंस कितने 163 206 में से 163 माइनस 43 यस इसे सम फॉर 3 मार्क्स तो इंपॉर्टेंट क्या है सबसे स्टार्टिंग एट्रीब्यूट्स टेबल फ्रेम करना सेकंड इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कितना अच्छा रीड कर रहे हो सेंटेंस और जो दिया उसको अच्छी तरह लिखते जाओ तो रिमेनिंग बहुत इजी वे से आपको मिल जाएगा एवरीवन क्लियर एवरीवन पक्का श्योर ओके स्टूडेंट्स वेरी गुड नाउ सी द नेक्स्ट सम रीड करो आप लोग तब तक 2.2 का सम नंबर 5 2.2 का सम नंबर 5 यस सम नंबर 5 रीड एवरीवन सम नंबर 5 फाइंड द एट्रीब्यूट्स कौन से उसमें से फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स लेट्स स्टार्ट सम नंबर 5 देयर वर 1250 स्किल एंड 400 अनस्किल वर्कर देखो एक चीज मिल गया क्या स्किल एंड अनस्किल ओके देन इन द ईयर 2011 220 were female workers and of them 140 were unskilled तो अगेन क्या ईयर आया 11 मतलब ईयर हुआ एक तो स्किल अनस्किल मतलब स्किल सेकेंड ईयर फीमेल 2012 number of skilled workers 1475 and of them 1300 were male 250 unskilled workers 200 were male 2013 17 skilled and 50 unskilled अभी सिर्फ इसीलिए रीड कर रहा हूं कि उसमें से एट्रीब्यूट्स पिक करे क्वेश्चन वापस रीड करूंगा डोंट वरी क्लियर एंड आउट ऑफ टोटल वर्कर 250 were female and of them 240 were skilled in the year 2014 there were 2000 workers and of them 2% were unskilled okay and out of total worker 300 were female and of them 10 were unskilled worker okay students let's start the sum table showing the number of workers working in a factory okay तो क्या है एट्रीब्यूट्स हेडिंग दे देना टेबल शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री ईयर वाइज बच्चे तो है ईयर ओके वेरी गुड 11 12 13 14 है ना 11 12 13 14 दूसरा स्किल अनस्किल तो लिख सकते हो स्किल या एक्सपीरियंस दैट नहीं बट स्किल ओके एंड थर्ड यस मेल फीमेल मतलब जेंडर थर्ड क्या है मेल फीमेल जेंडर क्लियर लेट्स ड्रॉ द टेबल हियर क्लियर एवरीवन स्किल अनस्किल टोटल क्लियर गुड अब आप पूछोगे सर स्किल अनस्किल ही क्यों लिया आप मेल फीमेल भी ले सकते हो ओके नो प्रॉब्लम मेल फीमेल टोटल राइट क्लियर ओके अब क्या था मेल और फीमेल ना मेल फीमेल टोटल फॉर स्किल मेल फीमेल टोटल फॉर अनस्किल फाइनली लास्ट में टोटल मेल टोटल फीमेल total number of workers got it skill unskill total of skill unskill male female total आप ऐसा भी लिख सकते हो male female total skill unskill total skill unskill total skill unskill total clear now year कौन सी ईयर है 11 12
13, 14. Okay. Clear? Yes, very simple. Table draw. Very good. अब यहाँ पे टोटल करोगे लेकिन काम नहीं बचो. जब ईयर वाइज दिया हो ना, ईयर वाइज सेपरेट दिया हुआ 2011, 12, 13, 14, तो वहां पे टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसका कुछ काम आने नहीं वाला. क्लियर? तो नो नीड टू ड्रॉ अ टोटल कलर फॉर द लास्ट वन. एवरीवन क्लियर? एवरीवन? ओके. मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल. टेबल क्लियर सब लोग को? पक्का? पक्का. ओके, वेरी गुड. एवरीवन क्लियर? इज अ सम फॉर अ 3 एट्रीब्यूट्स. सम नंबर 5. कौन सा है बच्चों? सम नंबर 5 ऑफ 2.2. लेट्स स्टार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अगेन कि कितना अच्छा सेंटेंस रीड कर रहे हो और जो इंफॉर्मेशन दी उसको फिलअप करते जाओ. वेरी सिंपल सम. स्टार्ट. देयर वेर 1250 skilled and 400 unskilled worker in a private company in 2011. 2011 की बात चली. ओके, क्या लिखा गया? रिपीट. 1250 were skilled, 400 were unskilled. 1250 skilled, 400 unskilled worker in a private company of 2011. बच्चों 1250 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 1650 है ना. 1250 प्लस 400 तो कितना हो जाएगा? 1650. कंटिन्यू नाउ. नेक्स्ट लाइन. कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो सेम सेंटेंस 11 का ही चल रहा है. ओके. देयर वेर 220 फीमेल वर्कर्स. टोटल क्या बोला है? 220 फीमेल वर्कर्स. देयर वेर 220 फीमेल वर्कर्स. 220 फीमेल वर्कर्स. 220 फीमेल वर्कर्स. एंड ऑफ देम 140 वेर अनस्किल्ड. टोटल कितने? 220. एंड ऑफ देम 140 वेर अनस्किल्ड. 220 में से 140 अनस्किल्ड. 140 अनस्किल्ड. क्लियर? फुल स्टॉप. 11 का कंप्लीट. मिल जाएगी इंफॉर्मेशन. यस. 1650 में से ये माइनस करो तो ये मिल जाएगा. 400 में से 140 माइनस करो, ये मिल जाएगा. एवरीवन क्लियर? दोनों का टोटल मिल गया तो ये मिल जाएगा अपने आप. टोटल में से अनस्किल माइनस करो, क्या मिल जाएगा? स्किल. एवरीवन क्लियर? गुड. एवरीवन ना? वेरी गुड. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ इन 2012, तो 2012 के ऊपर है. 11 क्लियर? नाउ 12. नंबर ऑफ स्किल वर्कर was 1475. नंबर ऑफ स्किल वर्कर 2012 में. नंबर ऑफ स्किल वर्कर, स्किल में तो टोटल होगा ना 1475. नंबर ऑफ स्किल वर्कर 1475. एंड ऑफ देम 1300 वेर मेल. 1475. एंड ऑफ देम 1300 वेर मेल. 1475 स्किल वर्कर. एंड ऑफ देम 1300 वेर मेल. तो फीमेल मिल जाएगा. 1475 में से 1300 माइनस तो कितना होगा बच्चों? 175. क्लियर? 2012. कंटिन्यू. आउट ऑफ 250 अनस्किल वर्कर. अब अनस्किल कितने हैं? 250. आउट ऑफ 250 अनस्किल वर्कर, 250 अनस्किल वर्कर, 200 वेर मेल. 250 में से 200 वेर मेल. 250 में से 200 मेल, फीमेल. क्लियर? एवरीवन? बस स्टॉप. तो 2012 का स्किल दे दिया है, अनस्किल दे दिया है, मिल जाएगा टोटल. वेरी गुड. कैसे? टोटल नंबर ऑफ वी कैन से मेल 1300, अनस्किल 200. तो 13 प्लस 2 बच्चों टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हुए? 1500 है ना. 1300 प्लस 200 मेल प्लस मेल. फीमेल 175, 50. स्किल में कितनी है? 175. अनस्किल 50. तो 175 प्लस 50 225. फीमेल. टोटल नंबर ऑफ 1500 प्लस 225 1725. 1725. 1475 प्लस 250 का भी वही होना चाहिए सेम ना. 1475 प्लस 250 तो भी आंसर सेम ही आएगा 1725. 2012 ऑल्सो कंप्लीट.
कहा था वेरी सिंपल, एवरीवन क्लियर। अगर टेबल अच्छा फ्रेम किया और सेंटेंस को अच्छा रीड करना तो सब बहुत बहुत सिंपल, क्लियर, यस। नाउ नेक्स्ट 2013 there were 1700 skilled and 50 unskilled workers. 2013 1700 skilled and 50 unskilled worker, 50 unskilled, 1700 skilled, 50 unskilled, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 1750, टोटल कितना हो गया 1750, क्लियर। कंटिन्यू नाउ। आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 250 वेयर फीमेल। टोटल वर्कर्स किसके लिए बात की है 2013 की, टोटल वर्कर्स 250 वेयर फीमेल, 250 वेयर फीमेल। एंड ऑफ देम, फीमेल की बात चलिए, एंड ऑफ देम 240 वेयर स्किल्ड, 250 में से 240 स्किल्ड है। अगेन क्या लिखा है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर 250 वेयर फीमेल, एंड ऑफ देम 240 वेयर स्किल्ड, 240 वेयर स्किल्ड। तो मिल जाएगा बच्चों 250 में से अगर 240 स्किल्ड है फीमेल तो अनस्किल्ड कितनी होगी 10, वेरी गुड। टोटल वर्कर्स फीमेल 250, उसमें से स्किल कितनी है 240, तो बाकी की कितनी हुई अनस्किल्ड 10, तो भी मिल जाएगा 50 अनस्किल्ड वर्कर्स कितने 50, 10 फीमेल, तो मेल कितने होंगे 40। सेम वे यहां पे भी मिल जाएगा, टोटल स्किल कितने हैं 1700, उसमें से फीमेल कितनी है 240, तो मिल जाएगा ये somehow 1460, somehow 1460, और लास्ट में मिल जाएगा 1750 में से 250 फीमेल, तो मेल। ओके, 2013 also complete, clear, very good, everyone na good. Now 2014 there were 2000 workers, 2014 there were 2000 workers, and of them 2% were unskilled, only 2%, किसका 2%, टोटल का कितने 2000। In 2014 total number of worker is 2000, and of them 2% were unskilled, तो 2000 का 2%, 2000 का 2% मतलब 2/100 है ना, 2% कितना आएगा बच्चों, गैस 40, 2000 का 2% कितना होगा 40, एवरीवन क्लियर। मतलब 40 क्या हुआ अनस्किल्ड वर्कर, उसका मतलब स्किल कितने हुए 1960, टोटल वर्कर्स 2000, उसका 2% अनस्किल्ड, तो स्किल कितना हुआ रिमेनिंग 1960, गुड। आउट ऑफ टोटल वर्कर 300 वेर फीमेल, आउट ऑफ टोटल वर्कर 300 वेर फीमेल, 300 वेर फीमेल, एंड ऑफ देम 10% वेर अनस्किल्ड, 300 क्या है फीमेल, एंड ऑफ देम 10 फीमेल वेर अनस्किल्ड, टोटल फीमेल 300, एंड ऑफ देम 10 unskilled, 10 unskilled, present the data in a table, okay, remaining फाइंड कर दो, टोटल कितने 2300, तो कितना होगा 1700 मेल, 40 में से 10 फीमेल तो मेल 30, बच्चों मिल जाएगा ये रिमेनिंग, वेरी गुड। टोटल कितने 2000, उसमें से स्किल कितने 40, तो ये मिल गया 1960, एवरीवन ओके। टोटल फीमेल 300, उसमें से अनस्किल कितनी है टोटल 300, उसमें से अनस्किल कितनी है 10, तो स्किल कितनी होगी 290, टोटल कितने 300, उसमें से अनस्किल कितनी है 10, 300 में से 10 अगर अनस्किल है तो स्किल कितनी होगी 290। सेम टोटल नंबर ऑफ मेल 1700, उसमें से अनस्किल कितने हैं 30, टोटल नंबर ऑफ मेल 1700, अनस्किल कितने 30, तो 1700 में से 30 माइनस 16, 17 में से 30 माइनस 1670, या तो ऐसे भी कर सकते थे 1960 में से 290 माइनस, तो भी आ जाएगा।
क्लियर सम एवरीवन? प्रेजेंट हो जाएगा क्लियर सब लोग को? मैंने किया नहीं, ठीक है चलो करो। 1650 में से टोटल कितने? 220 उसमें से 140 फीमेल माइनस अनस्किल्ड। 220 में से 140 माइनस 220 में से 140 माइनस, क्लियर? टोटल 220 फीमेल, उसमें से अनस्किल्ड 140 माइनस, तो कितने हुए? अब टोटल 1250 उसमें से 80 माइनस 1170 है ना। अब कैसे भी कैसे डायरेक्ट में से माइनस कर सकते थे। सेम 400 में से 140 माइनस 260, 400 में से 140 माइनस 260, 1650 में से 220 माइनस 1430। एवरीवन क्लियर? सब लोग को पक्का श्योर? तो कौन से सम्स के में याद बच्चों? 2.2 का सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5। कौन से? सम अबाउट द 3 एट्रीब्यूट्स। The sum is very simple. Only if you pick the right attributes, draw a perfect table, okay, and read the sentence perfectly and write the value whatever given in the questions, okay. And then after remaining value you can easily find out. Everyone clear? पक्का श्योर सब लोग को? वेरी गुड। What I say कि सम आप मेरे साथ ही कियोगे। I hope that एडवाइस के सम मेरे साथ ही करो। यू हैव एडवांटेज कि आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, सेंटेंस में रीड किया जो बोल रहा हूं, जिसे मैं यहां पे लिख रहा हूं आप भी नोटबुक में लिखो ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाए। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। बाय बाय स्टूडेंट्स। Hello students, hi. Okay, chapter number 2, statistics tabulation topic continue. Today we see the two sums. Exercise 2 उसमें section E उसमें हम करेंगे sum number 8 and 9 today. Yes, sum number 8 and 9. Again be ready with me. Clear? मेरे सारी sums करोगे तो better. Okay, very good. So it's the same type, same topic of the previous video. जो आपने previous video देखा मेरा, okay? 2.2 के में sum number कौन से किए? 4 and 5. Previous video, okay? It's the same type, same topic, 3 attributes, similar pattern of sums, okay? 8 or 9. So let's start directly from the sums. Sum number 8, okay? Section E का sum number 8. First I need the question to find out the attributes. Okay, let's start. In the year 2013. There were 1200 students studying in a school, and of them 400 were girls. 50 girls were not residing in hostel, मतलब hostel में नहीं रहती. In all 600 boys were residing in hostel. The year 2014 there is an increase of 20% of number of boys, number of girls increased 30%. 260 boys and 100 girls were not residing in hostel. In 140 boys and 100 girls were added. And all are residing in a hostel students. Okay. तो बच्चों सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या है इसके अंदर? एक तो ईयर है 11, ईयर 13, 14 एंड 15। दूसरा रिसाइडिंग इन हॉस्टल एंड नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, मतलब कहां पे रहते हैं, हॉस्टल में या तो नहीं रहते, तो रेसिडेंस। एंड थर्ड बॉयज गर्ल्स एंड टोटल, मतलब जेंडर। तो एट्रीब्यूट्स इज लाइक दैट: रेसिडेंस, रिसाइडिंग इन हॉस्टल, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, जेंडर, बॉयज गर्ल्स, year 13, 14 and 15. So table is like that: 13, 14, 15. If year wise, no need to total. Residing in hostel, not residing in hostel, total. Boys girls total, boys girls total, boys girls total. Clear? ऐसा भी कर सकते हो, boys girls total. तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? Residing in hostel, not residing in hostel, total. Residing in hostel, not residing in hostel and total. लिखना बहुत ज्यादा होगा ना, that's it. तो स्मार्ट वे आप यूज कर सकते। एवरीवन क्लियर? टेबल या सेम टाइप बच्चों 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, आपको एग्जाम में 3 करके पूछेंगे, 2 या तो 3। क्लियर? टेबल
लेट्स स्टार्ट अगेन। जैसे कि था आगे सिखाया था ना प्रीवियस वीडियो में, ऐसे ही फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, टेबल ड्रॉ करना एट्रीब्यूट्स वर्कआउट करके। अब जो दिया है ना बच्चों उसको परफेक्ट लिखेंगे उसकी प्लेस पे। ओके लेट्स स्टार्ट। 2013 there were 1200 students studying in a school. 1200 students 2013 1200 students, कितने बच्चों टोटल? 1200 students studying in a school. 1200 studying in a school. Clear? And of them 400 were girls. And of them, उसी की बात चलिए टोटल की। 1200 students studying in a school. And of them 400 were गर्ल्स। तो बॉयज कितने होंगे? 800 है ना। ओके फर्स्ट लाइन क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी गुड। 50 गर्ल्स वेर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। 50 गर्ल्स वेर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। कौन सी ईयर की बात चल रही है? 2013 की। नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। गर्ल्स कितनी गर्ल्स है बच्चों? 50 गर्ल्स नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। 50 गर्ल्स वेर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। All 600 boys were residing in hostel. In all, 600 boys were residing in hostel. Residing in hostel, boys कितने? 600. Clear? 600 boys were residing in hostel. तो मिल जाएगा रिमेनिंग। देखो टोटल गर्ल्स कितनी है? 400. उसमें से नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल कितनी है? 50. 50 गर्ल्स हॉस्टल में नहीं रहती आउट ऑफ टोटल 400 गर्ल्स। तो कितनी गर्ल्स हॉस्टल में रहती होगी? तो 400 में से बच्चों 50 माइनस कितना होगा? 350। 400 गर्ल्स, उसमें से 50 गर्ल्स हॉस्टल में नहीं रह रही, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, तो रिमेनिंग मिल जाएगा। ओके रिसाइडिंग इन हॉस्टल 600 प्लस 350 मिल गया 950। वेरी गुड। अब टोटल कितना है? 1200। उसमें से रिसाइडिंग इन हॉस्टल कितने स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रह रहे? 950। कितने हैं जो हॉस्टल में रह रहे? 950। तो कितने जो नहीं रहेंगे? 250। 1200 में से टोटल जो हॉस्टल में रहे उसके कितने? 950। तो कितने नहीं रहते होंगे? 250 है ना। 900 टोटल 1200। रिसाइडिंग इन हॉस्टल 950। तो 1200 में से 950 माइनस तो मिल जाएगा 250। अब नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल कितने? 250 बच्चे हॉस्टल में नहीं रह रहे, उसमें से 50 गर्ल्स, तो बॉयज कितने होंगे? 200। 250 में से 50 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे बच्चों? 200। 2013 डेटा कंप्लीट। क्लियर एवरीवन? वेरी। नेक्स्ट नाउ 2014। 2014 in the year 2014 there is an increase of 20% in boys and number of girls increased by 30%। कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब टोटल में इंक्रीज हुआ, मतलब प्लस करेंगे कितना? 20% in boys, 20% है ना। in the year 2014 increase of 20% in number of boys। ओके तो बच्चों देखो 2014 कितने बॉयज थे? 800। 2014 में कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ। तो 800 का 20%, 800 का 20% कितना होगा बच्चों? 160। कितना होगा? 160। क्या हुआ? इंक्रीज अगेन 2014 increase in number of boys and girls by 20% and 30%। कि 20% और 30% इंक्रीज हुआ। इंक्रीज मतलब प्लस करना है। 13 में से 14 में 20% का इंक्रीज हुआ बॉयज और गर्ल। ओके तो 20% किसका? 800 का 20% इंक्रीज। तो 800 का 20% होता कितना है? 160। इंक्रीज मतलब क्या करोगे? प्लस किस में? 800 में। बच्चों कितना हो जाएगा? 960। के बॉयज कितने हुए? 960। 20% इंक्रीज का मतलब प्लस में, सिंपल है। इंक्रीज मतलब प्लस करोगे, किसमें प्लस करोगे? 800 में। कितना? 20%। तो 800 का 20% 160। तो 160 ऐड करना है किसमें? 800 में। कितना हो गया? 960। सेम वे गर्ल्स कितनी इंक्रीज हुई? 30%।
गर्ल्स कितनी इंक्रीज हुई? 30%। तो 400 का 30%, 400 का 30%, ये वर्किंग दिखा देना। ओके, तो कितना होता है बच्चों? 400 का 30% 120। 400 का 30% कितना होगा? 120। मतलब गर्ल्स इंक्रीज हुई 120। तो कितना था? 400, उसमें कितना इंक्रीज हुआ? 120। तो गर्ल्स कितनी हो गई? 520। 400 का 120 कितनी हो गई? 520। अब 960 प्लस 520, 960 प्लस 520 1480। क्लियर एवरीवन? इंक्रीज का मतलब प्लस करना है, वेरी गुड। डिक्रीज होता था माइनस कर दे, इंक्रीज हुआ 20%, इसका 30%। कीप इट अप, वेरी गुड। आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग दिस ईयर, मतलब 14 की बात चली। ड्यूरिंग दिस ईयर 260 boys and 100 girls were not residing in hostel. During this year 2014 not residing in hostel कितने? During this year 260 boys and 100 girls not residing in hostel. तो मिल जाएगा बच्चों 260 boys 100 girls not residing in hostel, तो टोटल 360। और मिल जाएगा पूरा ये, यस। टोटल में से ये माइनस करो तो मिल जाएगा रिमेनिंग। ओके, कैलसी आगे सबके पास होनी चाहिए। टोटल 1480, उसमें से नॉट रिसाइडिंग हॉस्टल कितने? 360 माइनस, तो 1120। रिसाइडिंग हॉस्टल कितना होगा? 1120। 1480 में से 360 माइनस 1120। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 520, उसमें से नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल 100, 420। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 520, नॉट रिसाइडिंग हॉस्टल्स कितनी है? 100, तो हॉस्टल में कितनी रहती होगी? 420। बॉयज इसमें से माइनस करो तो भी मिल जाएगा, या टोटल बॉयज में से नॉट रिसाइडिंग में माइनस करो तो भी मिल जाएगा। ओके, 1120 में से 420 गर्ल्स माइनस 700। Clear students? Everyone? The 2014 also complete. Clear? Now 15. 2015, 140 boys and 100 girls were newly added in a school. Newly added. इसके पहले में क्या था? परसेंटेज दिया था, इसमें प्लस करके दे दिया। Newly added in a school 2015, 140 boys ऐड हुए एंड 100 गर्ल्स ऐड हुई। तो बॉयज थे कितने बच्चों? 960। इसमें 140 प्लस करोगे, न्यूली एडेड, कितना हो जाएगा? 1100। 960 थे, 140 न्यूली मतलब नया है, ऐड करेंगे। तो 960 बॉयज तो पहले से थे और नए बच्चे आए बॉयज, कितने? 140 बॉयज आए, है ना। बॉयज कितने थे पहले? 960 और नए आए न्यूली एडेड, तो कितना हो जाएगा? 1100 बॉयज एंड 100 गर्ल्स। गर्ल्स कितनी थी? 520 और 100 गर्ल्स आई, तो गर्ल्स कितनी हो गया? 620। 520 पहले से थी, 100 और आए 620। 1100 प्लस 620, टोटल पूरा हो गया। वेरी गुड। क्या लिखा है नेक्स्ट? 140 boys and 100 girls were newly added in the school and all of them resident with the hostel students. जो नए बच्चे आए हैं, जो न्यूली एड हुए, कितने? बॉयज 140, गर्ल्स 100। बॉयज 140 आए, गर्ल्स 100 आए। ये सारे न्यूली एड जो बच्चे आए वो सब कहां पे रहेंगे? हॉस्टल में ही रहेंगे। न्यूली एडेड, ऑल आर एडेड इन अ हॉस्टल। मतलब जो 100 बॉयज 140 बॉयज आए और जो 100 गर्ल्स आए, ऑल आर रेसिडेंट इन अ हॉस्टल। तो हॉस्टल में बॉयज कितने थे बच्चों? 700 बॉयज पहले से रहते थे। जो 140 नए बॉयज आए वो सब हॉस्टल में ही रहने वाले। 700 पहले से थे, प्लस 140 आए, 840, है ना। 140 आए। पहले से गर्ल्स कितनी थी हॉस्टल में? गर्ल्स हॉस्टल में कितनी थी? 420। जो 100 गर्ल्स आई, नई गर्ल्स आई, वो सब कुछ कहां पे रहेंगे? सब लोग हॉस्टल में ही। तो 420 प्लस 100 520 मिल जाएगा रिमेनिंग। यस, वेरी गुड। सो
840 प्लस 520 बॉयज एंड गर्ल्स टोटल 1360। तो हॉस्टल में कितने हो गए टोटल 1360। बच्चों टोटल कितना था 1720। 2015 में 1720 स्टूडेंट्स है, उसमें से हॉस्टल में रहने वाले 1360। तो हॉस्टल में नहीं रहने वाले बच्चे 360 1720 थे, उसमें से हॉस्टल में कितने रहने वाले 1360। तो रिमेनिंग क्लियर मिल जाएगा रिमेनिंग। यस सेम ही होगा ना, सेम ही होगा। क्यों सेम ही होगा? इसमें से माइनस करो तो भी आंसर आएगा, या तो जो भी नए बच्चे आए बॉयज और गर्ल्स जो भी ऐड किया आपने वो सब लोग कहां पे रहने वाले हॉस्टल में। इसका मतलब नॉट रिसाइडिंग हॉस्टल को चेंज ही नहीं हुआ, जो प्रीवियस डेटा था वही रहेगा। ओके या तो माइनस करो तो भी चेक करो, चेक करना हो तो कि 620 में से 520 माइनस 100 बॉयज 1100 उसमें से 840 माइनस 260। क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीवन क्लियर? सब लोग को वेरी गुड। नाउ सम नंबर 9, एक्सरसाइज सम नंबर 9। रीड करो पूरा एंड फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स। सम नंबर 9 एट्रीब्यूट्स फाइंड करो, पूरा रीड करो। सेक्शन ई का अभी 8 किया, नाउ नेक्स्ट वन इज 9। क्लियर एवरीवन? फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स। Clear? A bank received 2000 applications as a response to the job advertisement. Out of total applicants, 50% were graduate, 40% were postgraduate, graduate, postgraduate, 10% professional degree. Among graduates, 60% were male, उसमें से 25% were married, 40% female graduate. Okay. तो स्टूडेंट्स इट वाज क्लैरिफाइड है कि इसमें से एट्रीब्यूट्स कौन से है, 3 है। सेक्शन ई का सम नंबर 9 एट्रीब्यूट्स। फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स कौन से इसमें से। वेरी गुड बच्चों, 3 है। कौन से? एक तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल कोर्स डिग्री, जेंडर मेल फीमेल, और क्या था जेंडर मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। एवरीवन क्लियर? राइट? हाँ परफेक्ट। लेट्स draw the table. Study. Clear? For example, male, female, total. ऐसे लिख सकते हो मैरिड अनमैरिड टोटल, वो भी कर सकते हो। ओके देन मैरिड unmarried total, married unmarried total, married unmarried total। टेबल क्लियर सब लोग को? वेरी गुड। और स्टडी कौन सी थी? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, टोटल। बिकॉज अब ईयर वाइज नहीं, ओके तो यहां पे टोटल चाहिए बिकॉज नॉट अ ईयर वाइज। क्लियर सब लोग को टेबल? पक्का? गुड। मेल फीमेल टोटल,
मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल। अब ऐसे भी कर सकते थे मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल टोटल। क्लियर? यहां तो मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल टोटल, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल टोटल। वन डिफरेंस तो 3 है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे 3 + 1, तो बच्चों कॉलम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब एक एट्रीब्यूट में नंबर ऑफ कंटेंट एलिमेंट ज्यादा हो ना, जैसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल, ओके, तो बेटर उसको ऐसे लिखो, एक ही बार लिखना होगा। क्लियर एवरीवन? गुड। स्टार्ट करें? ओके, लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेशंस दिखाना, ओके। प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन एप्रोप्रिएट टेबुलर फॉर्म, टेबल जो हमने प्रिपेयर कर दिया, ओके। अ बैंक रिसीव 2000 एप्लीकेशन एज अ रिस्पॉन्स टू अ जॉब एडवर्टाइजमेंट। बैंक के पास एप्लीकेशन कितनी आई? 2000 फॉर जॉब। टोटल एप्लीकेशन बैंक के पास है बच्चों, टोटल एप्लीकेशन जो ये सब ने बैंक में जॉब के लिए अप्लाई किया है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, ओके, सबने 2000 एप्लीकेशन बैंक के पास आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेशन 50% were graduate, 40% were post graduate, 10% have professional degree। टोटल एप्लीकेशन 2000, उसमें से 50% टोटल ग्रेजुएट, 50%, 2000 का 50%। कैसी है आप लोग के पास? प्रेस 2000 into 50%, 2000 into 50%। चेक करो, आंसर इज 1000। 2000 का 50% बच्चों 1000। देन 40% वे पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट मतलब मास्टर डिग्री है ना, पोस्ट ग्रेजुएट 40%, 2000 का 40% 800। And only 10% have a professional degree, like 2000 का 10%, 200। तो 2000 का 50%, 40%, 10% total। Clear everyone? Good। Clear? Good। First line clear? Okay। Among the graduate के लिए आंसर है, ग्रेजुएट के लिए अमॉन्ग द ग्रेजुएट 60% वेर मेल, 60% वेर मेल। ग्रेजुएट टोटल कितने? 1000। मेल फीमेल ग्रेजुएट टोटल कितने? 1000। 60% स्टूडेंट सेंटेंस को परफेक्टली रीड करना। 60% वेर मेल, 60%, 60%, 1000 का 60% बच्चों कितना होगा? 600। कितना होगा? 600 है ना। 1000 का 60% कितना होगा? 600। 60% were male, and of them 25% were married। देखो 1000 मल्टीप्लाई बाय 60% कितना होगा? 600। इतना क्लियर सब लोग को? ओके, 600 क्या है? मेल। ओके, एंड ऑफ देम का मतलब मेल की बातें चल रही, इसकी बातें चल रही। एंड ऑफ देम क्या लिखा है? एंड ऑफ देम 25% वेर मैरिड। तो 600 का 25%, 600 का बच्चों 25%, 600 का 25% वेर मैरिड। कितना हो गया? 600 का 25%। सबसे पहले क्या बोला? 1000, उसका 60% वेर मेल, 1000 का 60%, 600 मेल। एंड ऑफ देम 600 का 25% वेर मैरिड। क्लियर एवरीवन? एंड ऑफ देम 25% वेर मैरिड। क्लियर एवरीवन? 40% फीमेल ग्रेजुएट वेर मैरिड। क्या लिखा आगे? 40% फीमेल ग्रेजुएट, 40% फीमेल ग्रेजुएट वेर मैरिड। 40% फीमेल, जस्ट अ सेकेंड, एवरीवन क्लियर? फर्स्ट देखो, रिमेनिंग फाइंड करो। कितने हैं? 600, इसमें से 150, तो ये कितना होगा?
450 टोटल 600 150 तो कितना होगा 450 इतना होगा पहले ओके टोटल कितने हैं 1000 में से मेल कितने हैं 600 तो फीमेल कितनी होगी 400 कितने 1000 में से मेल कितने हैं 600 तो फीमेल कितनी होगी 400 इतना क्लियर। अब देखो क्या लिखा है लास्ट लाइन क्या लिखा अभी रीड किया अभी जैसा रीड किया मैंने 40% फीमेल ग्रेजुएट वेर मैरिड फीमेल ग्रेजुएट वेर मैरिड कितनी 40% तो टोटल फीमेल है कितनी ग्रेजुएट में टोटल फीमेल है कितनी 400 क्लियर 40% वेर मैरिड 40% वेर मैरिड बच्चों 400 फीमेल है उसका 40% मैरिड है तो 400 का 40% कितना होगा 400 का 40% 400 प्रेस मल्टीप्लाई 40% तो 400 का 40% कितना होगा 160 400 कैसे आउट क्लियर हुआ ना 1000 है 1000 में से मेल कितने थे 600 तो फीमेल कितनी होगी टोटल 400 फीमेल ग्रेजुएट उसमें से 40% वेर मैरिड बच्चों 400 का 40% क्या हुआ मैरिड तो रिमेनिंग अनमैरिड तो 400 में से 160 माइनस 400 में से 160 माइनस तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी अनमैरिड मिल गया एवरीवन तो मिल जाएगा ये ओके 150 मैरिड मेल फीमेल 160 मैरिड 150 प्लस 160 310 मैरिड टोटल मेल 150 फीमेल 160 तो टोटल मैरिड 310 सेम वे अनमैरिड 450 अनमैरिड 240 450 प्लस 240 मिल जाएगा ये या तो 1000 में से 310 माइनस 690 1000 में से 310 माइनस या तो 450 प्लस 240 ऐसे भी मिल जाएगा तो ग्रेजुएट का पूरा रिकॉर्ड क्लियर एवरीवन क्लियर यस परसेंटेज में मिस्टेक मत करना क्लियर ओके नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट सेंटेंस अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट अब किसके ऊपर आ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट 60% वेर मेल 40% ऑफ देम वेर मैरिड सबसे पहले देखो अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट कितने पोस्ट ग्रेजुएट में टोटल 800 कितने 800 अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट 60% वेर मेल टोटल कितना बच्चों 60% 800 टोटल है पोस्ट ग्रेजुएट में 60% वेर मेल तो 800 का 60% 800 का 60% कितना होगा बच्चों 480 800 का 60% 800 इंटू 60 परसेंटेज कितना होगा 480 तो इतना क्लियर हुआ अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट 60% वेर मेल एंड ऑफ देम एंड 40% ऑफ देम वेर मैरिड मतलब 480 का 40% वेर मैरिड क्लियर सबसे पहले क्या बोला है टोटल कितने 800 उसका 60% मेल तो 800 का 60% कितना होगा बच्चों 480 एंड ऑफ देम 480 में एंड ऑफ देम 40% वेर मैरिड तो बच्चों 480 का 40% 480 का 40% 192 है ना 480 का 40% कितना होगा 192 ओके ना 480 में से 192 480 में से 192 मैरिड तो रिमेनिंग 288 अनमैरिड क्लियर ओके अब टोटल कितने थे पोस्ट ग्रेजुएट में 800 उसमें से मेल कितने 480 तो फीमेल कितनी होगी 320 फीमेल कितनी होगी 320 टोटल 800 उसमें से मेल कितने 480 तो 800 में से 480 माइनस तो रिमेनिंग 320 कंटिन्यू सेंटेंस क्या लिखा आगे अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल among the postgraduate female, among the postgraduate female, among the postgraduate female, among the postgraduate female, 50% were married. 50% were married.
फीमेल, किसमें? पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल। 50% वेर मैरिड, मैरिड कितने बच्चों? 50%, तो अनमैरिड भी कितनी होगी? 50% होगी। ओके, वेरी सिंपल, दिया कितना टोटल? 320। टोटल फीमेल कैसे है? 320, वो तो क्लियर है ना। 800 था, 800 में से मेल कितने थे? 480, तो 800 माइनस 480, फीमेल कितने हो गए? 320। अमाउंट 320, 50% वेर मैरिड, 320 का 50% 160, तो भी कितना होगा? 160 होगा ना, इक्वल। मैरिड अनमैरिड 50%, 50%। टोटल फीमेल कितनी है? 320 पोस्ट ग्रेजुएट में, उसमें से 50% वेर मैरिड, बाकी की 50% वेर अनमैरिड, तो मिल जाएगा ये कॉलम। यस, टोटल कितना था? 192 प्लस 160, 192 प्लस 160 352, सेम 288 प्लस 160 448। क्लियर? या तो इसमें से ये भी माइनस कर सकते थे। एवरीवन नाउ गो फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशन, नाउ 30% of the female had a professional degree, 30% female had a professional degree। टोटल प्रोफेशनल डिग्री लिखो, प्रोफेशनल डिग्री, टोटल प्रोफेशनल डिग्री कितनी है? 200 ओनली, है ना। 10% के हिसाब से कितना आया था? 200। क्या लिखा है लास्ट लाइन? 30% फीमेल हैड अ प्रोफेशनल डिग्री, सिर्फ 30% के पास प्रोफेशनल डिग्री है। 200 है, 200 का 30% कितना होगा बच्चों? 60। 200 टोटल प्रोफेशनल डिग्री वाले, टोटल एप्लीकेशन आपके पास कितनी है? 200, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, लाइक सीए, सीएस, ओके, प्रोफेशनल डिग्री लाइक दैट, उसमें से ओनली 30% वेर फीमेल। 200 का 30% कितना होगा? 160, तो बच्चों मिल जाएगा। मेल कितने होंगे? 140। 200 है, उसका अगर 30% फीमेल है, तो 200 का 30% 60, तो मेल कितने होंगे? 140। ये क्लियर हुआ? ओके। 30% ऑफ द फीमेल हैड अ प्रोफेशनल डिग्री, एंड ऑफ देम, इसी की बात चल रही, इसी की बात चल रही। 60%, अगेन रिपीट, 30% of the female had a professional degree, and of them 60% were married, and of them 60% were married, इसका 60% married, मैरिड कितनी है? 60%, किसकी 60%? फीमेल। फीमेल टोटल कितनी है? 60, टोटल फीमेल कितनी है? 60। एंड ऑफ देम, एंड ऑफ देम का मतलब बच्चों उसी में आगे, एंड ऑफ देम 60% वेर मैरिड, तो 60 है टोटल नंबर ऑफ फीमेल, उसका 60% 36, 60 प्रेस 60 परसेंटेज, 60 का 60% कितना होगा बच्चों? 36 मैरिड, तो अनमैरिड कितनी हुई? 24। 60 में से 36 माइनस 24। क्लियर? ओके। एंड नंबर ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड मेल if professional degree was equal, number of married and unmarried, married and unmarried male, किसकी बात चल रही है? मेल, married and unmarried of a professional degree was equal, दोनों इक्वल होने चाहिए, मेल, मैरिड और अनमैरिड, टोटल कितने हैं? 140, इक्वल 70। क्लियर एवरीवन? 70 मिल जाएगा भी। यस, 70 प्लस 36, 70 प्लस 36, 70 मैरिड फीमेल 36, तो 106, 70 प्लस 24 94। क्लियर बच्चों? पोस्ट ग्रेजुएट भी कंप्लीट। एवरीवन टोटल कर सकते हो लास्ट में कि नंबर ऑफ मैरिड कितने, अनमैरिड कितने, टोटल। क्लियर? फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, टोटल लास्ट में। क्लियर सम? एवरीवन? यस, परसेंटेज इसको प्रॉपर, जब बच्चे ऐसे करो एंड ऑफ डेम का मतलब उसी में आगे लेके जाने, उसी को आगे लेके जाने होता है एंड ऑफ डेम।
एवरीवन क्लियर स्टूडेंट्स? कौन से सम्स किए हमने आज? 8 और 9, तो करोगे आप लोग 8 और 9 और सेक्शन ई. क्लियर? ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर. Yeah.